हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। आज हम एक ऐसे धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं जहाँ पर सबको जाना चाहिए। गुजरात और सौराष्ट्र में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। गुजरात की धरती और सौराष्ट्र की धरती बहुत पावन है। तो ऐसा ही एक दर्शनीय स्थल है जो अमरेली जिले में बाबरा तालुके में स्थित है। छोटा सा गांव जिसका नाम है धराई। वहाँ पर श्री बाल मुकुंद प्रभु की हवेली है और श्री बाल मुकुंद प्रभु उधर साक्षात विराजमान है। और श्री बाल मुकुंद जी का बहुत बड़ा इतिहास है। तो हम आगे देखेंगे वो इतिहास। और अभी फिलहाल यहाँ पे हम राजकोट से निकले हैं। राजकोट से गोंडल होके शिवराजपुर गांव से होके हम बाबरा रोड वाले रास्ते पे जाएंगे। उधर से ही ये धराई जो गांव है, जो हवेली है श्री बाल मुकुंद लाल जी की हवेली, वो वहां से आएगी। और हम भावनगर रोड से भी जा सकते हैं। राजकोट से ये करीबन पड़ता है 91 किलोमीटर। और बाबरा से होता है 18 किलोमीटर। जैसे बाबरा से अगर 18 किलोमीटर पड़ता है, वो भावनगर रोड से अगर आएंगे हम, तो वहां से बाबरा से होके 18 किलोमीटर पड़ेगा। राजकोट से तो 91 किलोमीटर ही है। पहले धराई आएगा, उसके बाद बाबरा आएगा। तो चलो देखते हैं आगे कि अभी फिलहाल ये हवेली कैसी है। तो हम आपको दर्शन भी करवाएंगे और सब जानकारी भी देंगे जितनी हमें पता है। तो स्टे ट्यून। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम ये बाइक राइड करते हुए उधर पहुंचते हैं। और बाकी का जो जानकारी है वो उधर ही हम आपको देंगे। दोस्तों, अगर हमको बाइक राइड करना है तो हम कभी भी ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ब्रेक करना रिकमेंड नहीं करेंगे। कभी भी स्पीड को भी हम प्राधान्य नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते ऐसे है ही नहीं कि जहाँ पर 120 150 किलोमीटर ये हमारा बाइक चल पाए। और चलाना भी नहीं चाहिए ड्यू टू सेफ्टी। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो अंजाम क्या होता है वो हमें किसी को पता नहीं, कुछ भी पता नहीं कि अंजाम क्या आएगा। तो मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि बाइक चलाना है, बाइक राइड करनी है तो बिल्कुल धीरे चलाएं, विथ सेफ्टी चलाएं, हेलमेट लगा कर रखें। और बाइक में जो भी एसेसरीज लगती है सेफ्टी के लिए वो सब यूज़ करें। और ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करें। ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा सबको, ताकि बाइक राइडिंग में कोई तकलीफ ना हो, किसी और को भी तकलीफ ना हो।
तो दोस्तों हम अभी बाल मुकुंद जी की हवेली पे पहुंच गए हैं और ये बाबरावाला रोड है। तो हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस गांव का नाम दहराई हुआ और कैसे यहाँ पे ठाकुर जी पधारे, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे बात है ईस्वी सन 1616 की, उस समय जहांगीर दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाते हुए सभी राजपूतों की मदद मांगी थी। तब सौराष्ट्र के विभाजी बादशाह की मदद के लिए गए थे और विजय के बाद विभाजी पद्म रावल के साथ श्री ठाकुर जी के दो स्वरूप श्री बालमुकुंद लाल जी और श्री बालकृष्ण लाल जी राजकोट पधरा के आए थे। उनकी एक छोटी सी कुंवरी थी जिसका नाम था देवदेबा। वो नित्य दर्शन करते थे। वो कुंवरी जी श्री बालमुकुंद जी के नित्य दर्शन करते थे और तब से ही उसको भक्ति का बहुत रंग लग गया था। इतनी प्रभु के साथ आत्मीयता हो गई थी कि प्रभु साक्षात्कार करने लगे थे। प्रभु हर समय कुंवरी जी के साथ बात करते थे और हंसते थे, खेलते थे। फिर कुंवरी जी को प्रभु से बहुत आसक्ति हो गई थी और कुंवरी जी तब बड़े हुए, उनके विवाह की बात चलने लगी। तब कुंवरी जी का विवाह चित्तल में राजपूत सरवैया कुल में तय हो गया। तब विवाह के समय पुत्री ने अपने पिताजी से करियावर में श्री बालमुकुंद लाल जी का स्वरूप मांगा। तब उसके पिताजी ने श्री बालमुकुंद लाल जी का स्वरूप पधराते हुए कहा कि जहां पर भी बैलगाड़ी रुके वहां पर श्री बालमुकुंद लाल जी को पधरा कर सेवा करना है। तब कुंवरी जी ने कहा कि जी पिताजी। तब कुंवरी जी चित्तल जाने के लिए बैलगाड़ी में निकले। तब चित्तल राजकोट से दूर था। तब चित्तल आने ही वाला था। तब कुंवरी जी को लगा कि सब लोग थक गए होंगे तो यहाँ पे आराम कर ले और ठाकुर जी को भी मैं राजभोग सिद्ध कर दूं। उसके बाद कुंवरी जी ने राजभोग सिद्ध करा। फिर राजभोग के बाद जब ठाकुर जी को वापस बैलगाड़ी में पधरा कर चित्तल के लिए जाने ही वाले थे, तब वो बैलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई और बैलगाड़ी की जो धरी है वो टूट गई। इसीलिए ये इस गांव का नाम धरा ही रह गया। और तब श्री ठाकुर जी ने सहानुभाव जताते हुए कुंवरी जी को बोला कि आपके पिताजी के वचन अनुसार मैं इधर ही अब रहूंगा। तब से ये जो बालकृष्ण लाल जी हवेली है तब से ही यहाँ पर स्थित है। फिर ईस्वी सन 1755 में यह सेवा कड़ी कलोल के ब्राह्मण जोशी परिवार वशराम भाई करशन भाई और उनके पुत्र को ये सेवा पधरा दी गई और सेवा की सब जो क्रम है, सेवा का क्रम, ये सब उसी को सौंप दिया गया। बस तभी से ये सेवा नित्य क्रम यहाँ पे होती है। यहाँ पे कई वैष्णव लोग मानता भी रखते हैं और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये बाल मुकुंद लाल जी सभी की मानता पूरी करते ही हैं और ये सही भी बात है। तो ये देखिए, ये हवेली यहाँ से स्टार्ट हो गई है और अब धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। और ये देखिए हवेली पूरी अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन लग रही है मुझे तो। अब यहाँ से देखो ये बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ये वहाँ पे ये पहले ऊपर रूम वगैरह थे वैष्णव को सुविधा के लिए। अब ये सब यहाँ पे गिरा दिया है, शायद नया बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब ये हवेली हमको दिख रही है और यहाँ से ही अंदर जाएंगे हम बस। तो देखिए दोस्तों, ये है बाल मुकुंद लाल जी की हवेली जहाँ पर प्रभु साक्षात विराजमान है और ये अभी दर्शन चालू है। राजभोग के दर्शन अभी हो रहे हैं तो मैं दर्शन भी करवाऊंगा आपको। ये हवेली बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए, ये इधर पूरा पहले बिल्डिंग था जहाँ पे रूम वगैरह थे, जहाँ पे वैष्णव सब रेस्ट करने के लिए जाते थे ऊपर। ये सब गिरा दिया है और सब ये ओपन कर दिया है। तो चलो दोस्तों, मैं आज बाल मुकुंद प्रभु के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप है श्री बाल मुकुंद प्रभु का। मन मोहित ही हो जाएगा इसके दर्शन करके। तो सभी लोग दर्शन करिए और दर्शन का लाभ उठाइए। ये देखिए,
कितना प्यारा स्वरूप है। ये वही स्वरूप है जो कुंवरी जी ने जोशी परिवार को पधराया था। बस तभी से ये नित्य सेवा कर्म यहाँ पे होता ही। दर्शन परिसर है ये, और हर रोज नित्य सेवा इधर होती है। तो दर्शन करिए सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये मंदिर अभी भी, ये हवेली अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए, ये हवेली का प्लान है बिल्कुल, जो वैष्णव की सुविधा के लिए बनाया गया है। और ये हवेली को बनना ही चाहिए। ये देखिए, ये पूरा प्रसाद लेने के लिए बहुत बड़ा हॉल है इधर, बहुत बड़ा। कितने भी वैष्णव इसमें अगर प्रसाद लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इतना बड़ा हॉल है। तो हम ठाकुर जी के चरणों में विनती करते हैं कि जल्दी से इस हवेली का जीर्णोद्धार हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ।